हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हमारा डेली यूज सेंटेंसेस का सेशन नंबर है 3rd एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 2 वीडियोस इन दिस सीरीज। इस सीरीज में मैं 2 वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिन 2 वीडियोस में हमने कुछ बेहतरीन सेंटेंसेस को आपके साथ में डिस्कस किया था। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमने सीखे थे जिन सेंटेंसेस को अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो वे सेंटेंसेस आपकी स्पीकिंग में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। और इसी प्रकार आज हमारा सेशन नंबर 3rd है, जिस सेशन में हमने आपके लिए बेहतरीन सेंटेंसेस को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आपको पिछले 2 सेशंस की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का पहला सेंटेंस। और पहला सेंटेंस आता है आपकी स्क्रीन पर। ये वह अपने पड़ोसी के साथ भाग गई है। एक बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ सीखने के पर्पज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर किसी लेडी को, यहाँ पर हम किसी कम्युनिटी को हर्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। तो हमारा पर्पज सिर्फ सीखना है और इस सेंटेंस को आप एज अ सेंटेंस के रूप में ही ले, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अपने पड़ोसी के साथ भाग गई है। वह अपने पड़ोसी के साथ भाग गई है, ऐसा आपने कभी ना कभी हिंदी में बोला होगा या फिर किसी से सुना भी होगा। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? शी हैज़ इलोप्ड विद हर नेबर। शी हैज़ इलोप्ड विद हर नेबर। वह अपने पड़ोसी के साथ भाग गई है। इलोप विद का मतलब होता है किसी के साथ चुपचाप कहीं चले जाना या फिर भाग जाना, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि यह सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कल मेरी टांग टूट गई। ऐसा अक्सर आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आज के बाद आपको हिंदी में नहीं बोलना, आपको हमेशा इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलना है। कल मेरी टांग टूट गई, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई ब्रोक माई लेग यस्टरडे। आई ब्रोक माई लेग यस्टरडे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। दूध फट गया है। देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस तो अक्सर आप सुनते ही होंगे या फिर कभी ना कभी आपने भी बोला होगा, दूध फट गया है, ठीक है। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो आप अक्सर अपने घर में यूज करते हैं। तो कैसे कहेंगे सेंटेंस को? द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। दूध फट गया है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले सेंटेंस की। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की खूबसूरती को आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं, तो आप कैसे कहेंगे? आई एम नॉट अ बेब इन द वुड्स। आई एम नॉट अ बेब इन द वुड्स। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। चलिए फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं तुमसे तंग आ गया हूं। मैं तुमसे तंग आ गया हूं। कोई ऐसा इंसान जो आपको परेशान किए जा रहा है, वो मतलब मान नहीं रहा है, आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आई हैव गॉट फेड अप विद यू। आई हैव गॉट फेड अप विद यू। मैं आपसे तंग आ गया हूं। ये रहा अगला सेंटेंस। मुझे आपसे प्यार हो गया है। वाह रे वाह, कितना मजेदार ये सेंटेंस है। कुछ लोग तो मुस्कुरा रहे हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं तो आज ही प्रपोज कर दूंगा। ना जी ना, आपको ऐसा नहीं करना, वरना आपको पता है कुछ भी हो सकता है। चलिए, ज़्यादा सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको सेंटेंस के रूप में ही ले। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो आप कैसे कहेंगे? आई हैव फॉलन इन लव विद यू। आई हैव फॉलन इन लव विद यू। मुझे आपसे प्यार हो गया है। और इस प्रकार के सेंटेंसेस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे इंग्लिश से प्यार हो गया है, तो मैं कहूँगा आई हैव फॉलन इन लव विद इंग्लिश। चलिए फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस को ज़रा हम देख लेते हैं। मुझे हल्के में मत लो। कैसे कहेंगे? मुझे हल्के में मत लो। ऐसा अक्सर आप बोलते होंगे हिंदी में, लेकिन अब आपको बोलना है इंग्लिश में। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। कितना बढ़िया, कितना मज़ेदार सेंटेंसेस आ रही है। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। मुझे हल्के में मत लो।
किसी भी भाई बंधु से आप इस बात को इंग्लिश में कह सकते हैं। और ये रहा अगला सेंटेंस आपके लिए, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। इस सेंटेंस को एक वाइफ अपने हस्बैंड से बोल सकती है, एक हस्बैंड अपने वाइफ से बोल सकता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये सेंटेंस है, मैं मरते दम तक तुम्हारा या फिर आपका साथ निभाऊंगा। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आई विल स्टैंड बाय यू अंटिल आई डाई। आई विल स्टैंड बाय यू अंटिल आई डाई। यहाँ पर स्टैंड बाय का मतलब है साथ निभाना, साथी साथ निभाना। और ये रहा अगला सेंटेंस, तुम अपने आप को समझते क्या हो। मूवीज में आपने सुना होगा, अपने आस पड़ोस में आपने कभी ना कभी सुना होगा। उम्मीद करता हूं, देखिए इतना तो हम सुनते ही रहते हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप को समझते क्या हो। ये रहा अगला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर, मुझे गलत मत समझो। मुझे गलत मत समझो। ठीक है, कोई बंदा है जो आपको गलत समझ रहा है लेकिन आप गलत नहीं है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट गेट मी रॉन्ग। फ्रेंड्स कैसे बोलेंगे? मेरे साथ जरा बोलकर प्रैक्टिस करें, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। बात कर लेते हैं ज़रा अगले सेंटेंस की, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। कितना प्यारा सेंटेंस है, वाह रे वाह। तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आई डिडंट डू इट डिलीबरेटली। आई डिडंट डू इट डिलीबरेटली, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तो जानबूझकर आप लगाएंगे डिलीबरेटली। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, और ये रहा आपका अगला सेंटेंस, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। कितना प्यारा सेंटेंस है, देखिए आप खुद ही इस सेंटेंस की खूबसूरती समझ सकते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए टीचर कितनी मेहनत करता है आपको पढ़ाने में, आपको सिखाने में। बस एक टीचर आपसे क्या चाहता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, और जो फ्रेंड्स नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो एक टीचर आपसे सिर्फ इतना ही मांगता है। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। कितना प्यारा सेंटेंस है, आप खुद समझ सकते हैं। कैसे कहेंगे? वी आर मेड फॉर ईच अदर। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये रहा अगला सेंटेंस, तुम तारीफ के काबिल हो, या फिर कभी अभी हम कहते हैं कभी कभी तुम तारीफ के लायक हो। हिंदी में कैसे भी कह देते हैं, ठीक है, इट डजंट मैटर। तुम तारीफ के काबिल हो या फिर तुम तारीफ के लायक हो, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? याद रखिएगा आज के बाद में, यू आर वर्थ प्रेजिंग। यू आर वर्थ प्रेजिंग, तुम तारीफ के लायक हो या फिर तुम तारीफ के काबिल हो। और ये रहा अगला सेंटेंस स्क्रीन पर, हम तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। कितना प्यारा सेंटेंस है, हम तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी विल सेलिब्रेट योर बर्थडे विद फैनफेयर। वी विल सेलिब्रेट योर बर्थडे विद फैनफेयर, हम आपका या फिर तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। तो धूमधाम से आप कह सकते हैं विद फैनफेयर। कितना प्यारा सेंटेंस है, कितना अच्छा ये वर्ड है। ये रहा अगला सेंटेंस, तुम बड़ी कातिल लग रही हो। अब यहाँ पर ये कातिल वो कातिल नहीं है जो किसी को मार देता है, हाँ जी हाँ, गलत ना समझना। ये कातिल क्या है, आप किसी की तारीफ में बोल रहे हो कि तुम बड़ी कातिल लग रही हो। कोई औरत है, कोई लड़की है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, और आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं अरे यार तुम तो बड़ी कातिल लग रही हो। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू आर लुकिंग गॉर्जियस। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। अगर कोई सुंदर है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला सेंटेंस, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, तुम्हारी औकात क्या है। कोई बंदा आपके सामने बोले ही जा रहा है और आपको इंसल्ट किया जा रहा है आपकी, तो तुम क्या कहोगे गुस्से में आकर के? अरे तुम्हारी औकात क्या है, ये बताओ तुम्हारी औकात क्या है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसी बात को? व्हाट इज योर स्टेटस। व्हाट इज योर स्टेटस। ये रहा अगला सेंटेंस, ईमानदारी मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है। देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है भाई, ठीक है। ईमानदारी मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है।
ईमानदारी मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है, इंग्लिश में कैसे कहेंगे जरा देख लेते हैं। ऑनेस्टी इज इनग्रेन्ड इन मी, यहाँ पर आपको एक नया वर्ड मिल जाता है, इनग्रेन्ड। ऑनेस्टी इज इनग्रेन्ड इन मी, ईमानदारी मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है, तो इस प्रकार आप इंग्लिश में कह सकते हैं। ये रहा अगला सेंटेंस, और कितना प्यारा सेंटेंस है भाई रे वाह, मजे आ गए इस सेंटेंस को देख करके। तो ऐसा लगता है किस्मत मुझ पर मेहरबान है। कभी कभी आप हिंदी में बोलते हैं, जी हाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताइए। हाँ, जो लोग बोलते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो ऐसा कभी हिंदी में बोलते हैं या नहीं बोलते, ठीक है। ऐसा लगता है किस्मत मुझ पर मेहरबान है, तो अब आपको हिंदी में नहीं बोलना, क्योंकि अब आपको इंग्लिश बनाना आ गया है। इट सीम्स लक इज स्माइलिंग अपॉन मी, यहाँ पर आप अपॉन की जगह ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा, किसी दिन आप मुझसे लड़ने आ जाए, अरे सर ने तो ऑन कराया था। जी नहीं, दोनों प्रोपोजिशंस का इस्तेमाल हो सकता है। इट सीम्स लक इज स्माइलिंग अपॉन मी, ऐसा लगता है किस्मत मुझ पर मेहरबान हो रही है, या फिर किस्मत मुझ पर मेहरबान है। कितना प्यारा सेंटेंस, और ले वाह भाई वाह, कितना बढ़िया सेंटेंस आ गया ये तो। सास भी कभी बहू थी, है ना, ये सीरियल तो आपने देखा होगा ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और जो लोग इस सीरियल को देखते हैं उनको तो ये सेंटेंस बड़ा प्यारा लग रहा होगा, है ना, सास भी कभी बहू थी। तो इस बात का मतलब क्या है, जरा आप सोचें। यानी कि अब जो बंदा एक्सपर्ट है वो कभी तो बिगिनर रहा होगा, तो यही बात है। एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर, एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर, ठीक है, सास भी कभी बहू थी। ये सेंटेंस बार बार पर रिपीट होकर के आ रहा है, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। देखिए थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, आपको इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप अपसेट नहीं होंगे, आप इतने प्यारे जो हो। चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। देखिए ये बात तो भाई बिल्कुल सच है। आप खाली बैठे हो, कोई काम नहीं है आपको करने को, तो आपके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। मानते कि नहीं मानते इस बात को? तो इसीलिए एक ये प्रोवर्ब है, कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन आपको इंग्लिश में कैसे कहना है? एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एन एम्प्टी, इसको आप बोलेंगे एम्प्टी, पी यहाँ पर साइलेंट है, गौर कीजिएगा। एम्पटी नहीं बोलना, आपको बोलना है एम्प्टी। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। चलिए अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं, और ये रहा अगला सेंटेंस। मेरी भविष्यवाणी सच होगी, मेरी भविष्यवाणी सच होगी। अब पहले तो आपको ये सोचना है कि भविष्यवाणी को क्या कहते हैं। तो भविष्यवाणी को बोलते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट यहाँ पर एक वर्ब है, PREDICT, प्रिडिक्ट, जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और प्रिडिक्शन उसका नाउन है। तो आप इस बात को कहेंगे, माई प्रिडिक्शन विल कम ट्रू, माई प्रिडिक्शन विल कम ट्रू, मेरी भविष्यवाणी सच होगी। चलिए आगे चलते हैं। मुझसे पंगा मत लो। अरे ये सेंटेंस तो आपने देखा है, सुना है, बोला है? ये सेंटेंस तो आपने कभी ना कभी ज़रूर बोला होगा हिंदी में। मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगा मत लो। तो डोंट मैस विद मी, कैसे कहेंगे? डोंट मैस विद मी, मुझसे पंगा मत लो। चलिए आगे चलते हैं। वह मस्त मौला आदमी है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब वो बहुत खुश रहते हैं, वो अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे लोगों को हम कहते हैं यानी कि मस्त मौला, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज के ऐसे लोग होते हैं। वह मस्त मौला आदमी है, आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही इज़ अ हैप्पी गो लकी पर्सन, ही इज़ अ हैप्पी गो लकी पर्सन, वह मस्त मौला आदमी है। ये रहा आपका अगला सेंटेंस। कितना प्यारा सेंटेंस है, आपने बोला होगा हिंदी में ज़रूर, और हो सकता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिखाता है कि आपको इंग्लिश की बेहतरीन समझ है। चलिए आगे चलते हैं। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, कैसे कहेंगे हिंदी में? गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, यानी कि पास्ट जो गुजर गया है उसकी बात क्यों कर रहे हो, पास्ट की बातें मत करो। तो इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? डोंट रेक अप द पास्ट।
डोंट रेक अप द पास्ट, यानी कि पास्ट की जो बात है उसके बारे में बात मत करो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। देखिए ये सेंटेंस देखिए कितना प्यारा है, लड़कियां भाव खाती हैं। जैसे कि मैं पहले ही सेंटेंस में बोल चुका हूं कि हम यहाँ पर सिर्फ सीखने के पर्पज से आए हैं, तो आप सिर्फ इसको एक सेंटेंस के रूप में ही लें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। लड़कियां भाव खाती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ या लड़कियों को मैं मतलब सपोर्ट नहीं करता, मैं खुद लड़कियों को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि लड़कियां हैं इसलिए हम हैं, औरत है इसलिए मर्द है, ये आप सभी जानते हैं। लड़कियां भाव खाती हैं, ऐसा सेंटेंस हमने लिया है, तो कैसे कहेंगे, गर्ल्स एक्ट प्राइसी, गर्ल्स एक्ट प्राइसी। कितना बढ़िया बढ़िया ये सेंटेंस है, वाह वाह। आइए अगले सेंटेंस की बात करते हैं। मैं खाते पीते घर का हूँ, है ना। कभी कभी आप बोलते हैं, जैसे कि कोई बंदा आपको दिख गया जो काफ़ी मतलब हेल्दी है, तो आप कैसे कहते हैं, यार यार तू तो खाते पीते घर का सा लग रहा है। या फिर खुद आप कहते हैं मैं खाते पीते घर का हूँ भाई, मैं खाते पीते घर का हूँ, तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में, आई बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली। तो वेल टू डू फैमिली जो होती है वो होता है मतलब एक धनी परिवार जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। तो आई बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली, मैं खाते पीते घर का हूं या फिर मैं खाते पीते घर से संबंध रखता हूं। यह रहा आपके लिए अगला सेंटेंस, मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़पता हूं। देखिए तड़पने के लिए क्या लगाएंगे, ये आपको सोचना है ना, वैसे तो मैंने यहां पर स्क्रीन पर लिख ही दिया है, फिर भी आपको अपना दिमाग चलाना है। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़पता हूं, तो कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई यर्न फॉर योर लव, आई यर्न फॉर योर लव, मैं तुम्हारे प्यार के लिए या फिर मैं आपके प्यार के लिए तड़पता हूं। तो यर्न का मतलब है तड़पना। आगे चलते हैं, इस आदमी को कम सुनाई देता है, इस आदमी को कम सुनाई देता है। कुछ लोग होते हैं जिनको कम सुनाई देते हैं, ठीक है, तो कैसे कहेंगे, अरे यार इस आदमी को कम सुनाई देता है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, दिस मैन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, दिस मैन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, इस आदमी को कम सुनाई देता है। और देखिए ये रहा आपका लास्ट सेंटेंस, और लास्ट सेंटेंस बड़ा ही प्यारा है, आप देख सकते हैं, तुम मेरी नाक में दम क्यों कर रहे हो, तुम मेरी नाक में दम क्यों कर रहे हो। ये भी उसी प्रकार का है जो हमने पहले सेंटेंस किया, ठीक है, कि मैं तुमसे तंग आ गया हूं, वो सेंटेंस किया था। तो ये सेंटेंस भी कुछ इस प्रकार का है, तुम मेरी नाक में दम क्यों कर रही हो, यानी कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो और तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो। लेकिन इसको कहने का तरीका अलग होगा, वाई आर यू गेटिंग ऑन माई नर्व्स, वाई आर यू गेटिंग ऑन माई नर्व्स, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो या फिर तुम मेरी नाक में दम क्यों कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे सेंटेंसेस आपको पसंद आए होंगे। आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे, आपने वीडियो को स्किप नहीं किया, आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सेशन और ये सेंटेंसेस आपके कुछ भी काम आए, आपको कुछ सिखा करके गए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, और इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।